जय श्री राम। सुकंत जी महाराज साधुओं की सभा में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उसी समय नारद जी महाराज जी आकर के बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज संत सभा लगी है और वहाँ पर हम संत महात्माओं को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, वहाँ पर सभी को प्रणाम करना, लेकिन उस सभा में विश्वामित्र जी हैं, उनको प्रणाम नहीं करना। ऐसा क्यों? उनको प्रणाम क्यों नहीं करें? वो इसलिए कि तुम भी क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय हैं। पहले वह भी तुम्हारी तरह थे, पहले वो राजा थे। कौन थे? पहले वो राजा थे, लेकिन अब वो महात्मा हो गए। ये सारा जब दृष्टांत सुनाया तो उन्होंने कहा, ठीक है नारद जी, आपने कहा है तो मैं आपकी बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। नारद जी गए, अदृश्य हो गए। सुगंध महाराज जी यहाँ पर संत सभा में आ जाते हैं। संत सभा में सुगंध जी महाराज ने सबको प्रणाम किया, परंतु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अति कठिन जाति अपमान, अति दुखदायी जाति अपमान। जाति अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। सारी सभा में प्रणाम सबको किया सुकंत जी ने, लेकिन विश्वामित्र जी को नहीं करा। तो विश्वामित्र जी को रोष आ गया। विश्वामित्र जी वहां से उठ करके चले आए और साक्षात श्री राम जी महाराज जी से मिलने के लिए आ गए। लक्ष्मण जी पहरेदारी पर थे। लक्ष्मण जी से पूछा, श्री राम कहाँ हैं? उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी अभी सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। क्या सो रहे हैं? सो रहे हैं इसलिए मेरे साथ हो गया। यदि जाग रहे होते तो ये सब कुछ नहीं होता। इतना शोर सुनकर के राम जी उठ गए। क्या बात है गुरुजी? गुरुजी को प्रणाम किया। आप पूछ रहे हो क्या बात है? यहाँ बहुत कुछ हो गया। जाति अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है, और आपके राज्य में कोई मेरा अपमान कर दे, बड़े दुख की बात है। बड़े ही दुख की बात है। आपके होते हुए एक ऋषि का अपमान हो गया महाराज। महाराज, मैं आपके चरणों की सौगंध को खा करके कहता हूं, जिस किसी ने भी आपका अपमान किया है, मैं उसको प्राण दंड दूंगा। सुकंत महाराज ने यह जब सुना तो चला गया, और यह सुनकर के चला गया तो नारद जी को ढूंढने लगा। यत्र तत्र सर्वत्र, एक जगह नहीं महाराज, सारी चारों दिशाओं में देखा। पहले तो अनायास नारद जी मिल गए। नारद जी ने उपदेश दे दिया, लेकिन अब नारद जी मिल नहीं रहे हैं। ढूंढ रहे हैं सुकंत जी महाराज की नारद जी कहाँ हैं। ऐसी वेदना को देख करके नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, बहुत चिंतित लग रहे हो। अरे महाराज, चिंतित नहीं, यहाँ तो मर रहे हैं। नारद जी कहते हैं,
कि एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, तो इसमें बड़ी बात कौन सी। हाँ महाराज जाना है, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे मारेंगे, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तुझे श्री राम जी मारेंगे, तेरा तो उद्धार हो जाएगा, तुझे तो प्रभु का धाम मिलेगा। नहीं, ये सब आपके जो बात मानने का फल है, वो खुद नहीं मान रहे, वो मुझे नहीं मारना चाहते। ये आपने कहा था, मैंने क्या कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, बाकी सबको करना। तो अब उनकी सौगंध खा करके, चरणों की सौगंध को खा करके मुझे मारने के लिए आ रहे। महाराज ऐसी सलाह दी थी आपने, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा नाम मत लेना। यहाँ पर सुमेरु पर्वत पर श्री अंजनी मैया का निवास है, और वहाँ जाकर के उनको प्रणाम करना, रुदन करने लगना, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। रोने लगे वहाँ जाकर के सुमेरु पर्वत पर। अंजनी मैया आई, अंजनी मैया ने प्रेम से हाथ को फेरा, कहा शुकन क्या बात है मैया, मुझे विश्वामित्र मार देंगे, आप मेरी रक्षा करें। मैया ने कहा आज तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें अब कोई नहीं मार सकता, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो वचन दे देती हैं मैया। वचन का फल ये होता है, हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी से अंजनी मैया कहती हैं कि इनको देख रहे हो, हाँ ये सुकंत को विश्वामित्र मारना चाहते हैं, तुम इनकी रक्षा करोगे। मैया आपकी आज्ञा शिरोधार्य। सुकंत ने कहा विश्वामित्र नहीं, मुझे श्री राम साक्षात मारना चाहते हैं। हनुमान जी कहने लगे अब तो हम ही चक्कर में पड़ गए, राजा राम मारना चाहते हैं। ठीक है मैया, आपका वचन मैं निभाऊंगा, आपने आशीर्वाद जो दिया है। तो हुआ क्या, समय निकलता गया, क्या किया जाए। राम जी धनुष बाण लेकर के सुकंत जी के पास जाते हैं, लेकिन सुकंत जी नहीं दिखते हैं। तो तब जाकर के पूछते हैं सभी सभा में, कहाँ गए। अरे महाराज कोई बानर आए थे, वो लेकर के गए हैं। राम जी सब समझ गए क्या मामला है। राम जी जैसे ही समझे सब ये मामला है, तो वो ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ पर हनुमान जी हैं। हनुमान जी उनको नदी के पास ला करके और श्री राम जी का उच्चारण करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु से बड़ा है प्रभु का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। जैसे ही सुकंत जी ने ये देखा कि इतनी भरी सेवा आ रही है और इतने लोग आ रहे हैं, तो अब बिल्कुल मैं बच ही नहीं सकता हूँ, ऐसी भावना सुकंत जी मन में लेकर के आ गए। ये दो अक्षर का नाम क्या करेगा, ये दो अक्षर का नाम क्या करेगा। हनुमान जी कहती हैं दो अक्षर बहुत कुछ कर देगा, इसलिए तू चुपचाप भगवान का नाम ले। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, हे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान जी ने पीछे छुपा लिया। श्री राम जी धनुष बाणों को छोड़ते हैं हनुमान जी के ऊपर। हनुमान हट जाओ, हनुमान हट जाओ। प्रभु मैंने आपके नाम की सौगंध खाई इसको बचाने की, इसलिए प्रभु आप इसे ना मारें। प्रभु कहते हैं मैंने अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं इसको मारूंगा। प्रभु बाण को छोड़ते हैं, लेकिन राम नाम में इतनी शक्ति है, वह बाण फूल जैसा हनुमान जी को लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या हो रहा है, तो लक्ष्मण जी ने पीछे से बाण मारा, हृदय में लग जाता है हनुमान जी के, और जब हृदय में लगता है तो घात होता है श्री राम को। श्री राम जी जब चिल्लाते हैं हे हनुमान,
जैसे ही बोला, लक्ष्मण जी आते हैं, दौड़ करके देखते हैं भैया को मूर्छा सी आ रही है, तो पहुंच जाते हैं हनुमान जी भी पास, सुकंत जी को भी साथ ले जाते हैं। सुकंत जी पीछे रहते हैं, देखते मेरे हनुमान को तो कुछ नहीं हो गया, इसलिए क्योंकि सदैव हनुमान जी के हृदय में तो राजा राम रहते हैं। जब हनुमान जी के हृदय में चोट लगती है तो प्यारे हनुमान को लगती है। आंखें बंद करके हनुमान की सिर पर हाथ रख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने चतुराई से सुकंत जी का सिर आगे कर दिया और प्रभु ने हाथ रख दिया। आंखें खोली तो सुकंत सामने। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आपको ही निर्णय करना पड़ेगा, अब आप इसे मारेंगे, आप बचाएंगे। आपने तो इसके सिर पर हाथ रख दिया है। श्री राम जी कहने लगे कि हनुमान, मैं आज समझ गया, जो तेरी गोदी में रहेगा, जो तेरी छाए में रहेगा, उसे मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। श्री राम जी ने आशीर्वाद दे दिया। इतने में आते हैं विश्वामित्र। हनुमान जी कहते हैं, हे सुकंत, इनके चरणों में गिर जा। हनुमान जी के आदेश सुनकर सुकंत उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मेरा काम मारना नहीं है, मेरा काम तो सुधारना है। आज तू सुधर गया, जा खुश रहे, आशीर्वाद। लेकिन एक बात बता, विश्वामित्र ने भी पूछा, राम जी ने भी पूछा कि ये तुम्हें कुसंग किसने दिया कि ये संत महात्माओं के पैर नहीं पड़ो। तो नारद जी का नाम लेने ही वाले थे, तो नारद जी का नाम लेने ही वाले थे। नारद जी प्रकट हो गए, हे भगवान क्षमा करें, या मैंने कहा था? अच्छा नारद, तुमने कहा था, क्यों कहा था? हे प्रभु, मैं ये देखना चाहता था, मुझसे सब पूछते थे प्रभु बड़े कि प्रभु का नाम बड़ा, लेकिन आज सबने भी देख लिया, मैंने भी समझ लिया, राम से बड़ा राम का नाम है। प्रभु आज आपकी बहुत कृपा हुई हम सब पर। श्री राम। बोलिए सभी जय श्री राधे।